हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 27 जुलाई 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले कल की बात करें 5174 टेस्टेड हुए हैं, उनमें से 986 जो पर्सन हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 599 यानी कि 600 लोग ही मान लो आपके ठीक हुए हैं, 18 जो हैं एडमिट हुए हैं और 13 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस हो चुके हैं 4541। तो ये एक्टिव केसेस हो चुके हैं 4541। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एसबी नेगी हो सकते हैं हिमाचल के नए डीजीपी, कभी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। कुंडू किन्नौर के रहने वाले हैं नेगी। तो नेगी वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं नियुक्त। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत एसबी नेगी हिमाचल प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बन सकते हैं। नेगी वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वह मूल रूप से किन्नौर के निवासी हैं और वह कैबिनेट सचिवालय नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त हैं। सूत्रों के अनुसार नेगी को प्रदेश सरकार हिमाचल बुला सकती है। हालांकि उनसे वरिष्ठ एक अधिकारी संजीव रंजन ओझा भी 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ओझा सीआरपीएफ में गुवाहाटी में नियुक्त हैं। दरअसल संजय कुंडू जल्दी ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अर्जी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति पर फैसला लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल नागालैंड को राहत परिवार न्यायालय बिल लोकसभा में पारित। कानून मंत्री बोले हर जिले में परिवार न्यायालय का गठन सरकार का लक्ष्य। तो संवैधानिक संकट से घिरे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के परिवार न्यायालयों के गठन को कानूनी मान्यता उपलब्ध कराने वाला परिवार न्यायालय संशोधन बिल लोकसभा में मंगलवार को पारित हो गया है। चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल से दोनों राज्यों में बनाए गए परिवार न्यायालयों के सभी फैसलों, आदेशों, नियमों, नियुक्तियों को वैधता मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर जिले में परिवार न्यायालयों का गठन करना है। मॉनसून सत्र में भारतीय अंटार्कटिका बिल के बाद दूसरे विधेयक को मंजूरी मिली है। शुरुआती हंगामे और कार्य स्थगन के बाद इस बिल को दोपहर 2 बजे पेश किया गया। इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये पूरा आप इधर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। मणिमहेश का हेली टैक्सी का किराया 4,498 रुपये बढ़ाया। 2900 के बजाय 7,398 रुपये चुकाने होंगे दोनों तरफ के। हेली टैक्सी कंपनी प्रबंधकों ने महंगाई को बताया कारण। यात्रा से एक दिन पहले शुरू होगी हेली टैक्सी। तो पवित्र मणिमहेश यात्रा टैक्सी के जरिए करने वाले शिव भक्तों को 7,398 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये किराया दोनों तरफ का रहेगा। एक तरफ का किराया 3,699 रुपये जो है निर्धारित किया गया है। पहले दोनों तरफ का किराया 2,900 रुपये निर्धारित था। इसमें 4,498 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 2019 की तुलना में इस बार हेली टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह कंपनी प्रबंधन, तेल महंगा होना और अन्य खर्चे बता रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में कल परसों भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 8 सड़कें, 6 पेयजल योजनाएं, 4 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 11 मकान और 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। चौपाल की बमटा ग्राम पंचायत की में भारी बारिश से आई बाढ़, सेब के बगीचों में घुसा मलबा। आज भी कई क्षेत्रों में बारिश के आसार, लोगों से नदी नालों के नज़दीक न जाने की अपील। तो ये ऊना की यहाँ पे पिक्चर है दोस्तों, ये आप देख सकते हो छम छम बारिश के बीच गुजरते वाहन। तो राजधानी शिमला और ऊना में मंगलवार को बादल बरसे। प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई, कई जगह बादल ही छाए रहे। मंगलवार रात शाम तक प्रदेश में 8 सड़कें, 6 पेयजल योजनाएं और 4 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। 11 मकान और 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो इधर देखें तो चौपाल की बमटा ग्राम पंचायत में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। ग्रामीणों के बीच सेब के बगीचों में मलबा घुसने से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो और बुधवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। 28 और 29 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईजीएमसी में सैनिटाइजेशन शुरू, बिना मास्क प्रवेश पर रोक। मंकी पॉक्स और कोरोना को लेकर बढ़ाई सतर्कता। कोरोना के 2 माह बाद सर्वाधिक 132 मामले। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मंकी पॉक्स और कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क हो गया है।
अस्पताल में ओपीडी और वार्डों समेत पूरे परिसर को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है और बिना मास्क के अस्पताल में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, दिल्ली पुलिस के करीब 12,000 पद रिक्त। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि दिल्ली पुलिस के करीब 12,000 पद रिक्त पड़े हैं। दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 15 जुलाई तक दिल्ली पुलिस के लिए कुल 94,255 पदों में से 82,264 भरे जा चुके हैं। इस तरह से फिलहाल 11,991 पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में तबादलों के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों से 18 से 27 जुलाई तक हटाई गई है रोक। बढ़ सकती है तबादले के लिए आवेदन की मियाद। तो हिमाचल प्रदेश में तबादलों के लिए आवेदन करने का बुधवार आखिरी दिन है। कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों से 18 से 27 जुलाई तक रोक जो है हटाई गई है। अभी तक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक करीब 6,000 तबादलों के आवेदन आए हैं। पंचायती राज चुनाव के चलते लगी आचार संहिता बालक क्षेत्र में तबादले करने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना जरूरी की गई है। इन क्षेत्रों में अधिकारी और कर्मचारी अपने विभागाध्यक्षों के पास आवेदन कर सकते हैं। अभी तक शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा जो है आवेदन पहुँचे हैं 6,000। तो इधर देख ही सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, ITI शाहपुर में 150 को मिलेगी नौकरी, 29 को साक्षात्कार। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में राजस्थान की कंपनियों से कैंपस इंटरव्यू में 150 युवाओं को रोजगार जो है दिया जाएगा। 29 जुलाई को शाहपुर ITI में राजस्थान की हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की ओर से पदों को भरने के लिए साक्षात्कार करवाया जाएगा। कैंपस इंटरव्यू में वही युवक युवतियाँ भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच है और इनमें से किसी ट्रेड में जो है भाग लिया है। और जिन युवतियों ने कोपा स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, स्टीनो हिंदी में ITI कोर्स पास कर रखा हो। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, दैनिक वेतनभोगी 8 वर्ष की सेवा के बाद होंगे नियमित। प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी विभाग के एक मामले में सरकार को दिए आदेश। नेक्स्ट अपडेट, प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिलने के आसार कम। शिक्षक भर्ती नियमों को लेकर पसो पेश में शिक्षा विभाग नहीं तैयार हुआ प्रस्ताव। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, इनकी भर्ती को मंजूरी मिलने के आसार कम है, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, जो प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, BC में प्रवेश के लिए 1 और 2 अगस्त को काउंसलिंग। तो ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ दोस्तों, इस काउंसलिंग का शेड्यूल। और नेक्स्ट देखते हैं, तो नौणी विश्वविद्यालय में बागवानी वानिकी बायोटेक के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो 21 अगस्त को विभिन्न केंद्रों में विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा जो है करवाई जाएगी। तो इनके लिए देख लो कब कब आप स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए आवेदन की तिथि 16 अगस्त है। स्व वित्त पोषण सीटों के लिए 27 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट, SPU में प्रवेश के लिए 1 और 2 अगस्त को काउंसलिंग। दोस्तों इनकी जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी है, उनके तरफ से 2022-23 सत्र के लिए जो है काउंसलिंग की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। पहली काउंसलिंग 1 और 2 अगस्त को होगी। तो इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और 1 अगस्त को होगी किसकी, MSc केमिस्ट्री फिजिक्स की काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग स्वामी विवेकानंद भवन में होगी। इसी दिन MA हिस्ट्री की भी काउंसलिंग होगी जो मांडव कॉम्प्लेक्स में होगी। MB की काउंसलिंग 1 और 2 अगस्त को मांडव कॉम्प्लेक्स में होगी। MCA बॉटनी, MSc बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, MCA की काउंसलिंग 2 अगस्त को स्वामी विवेकानंद भवन में होगी। और इस तरफ देखें तो स्टेनोटाइपिस्ट की टेक्निकल परीक्षा 1 अगस्त से। नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU ने बिना मेरिट घोषित किया BA अंतिम वर्ष का परिणाम। तो दोस्तों इसके लिए ये क्यों मेरिट नहीं बना पाए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का अभी जो है कुछ अवार्ड एंटर करने को शेष रहे थे, जिसके चलते जो है मेरिट तैयार करने में भी समय लगेगा। इसे विश्वविद्यालय अलग से जारी करेगा। BA अंतिम वर्ष के घोषित किए गए परिणाम में 63% छात्र जो है पास हुए हैं। DLED की काउंसलिंग में पहले दिन पहुंचे 48 अभ्यर्थी। तो ये खेल कोटा के लिए काउंसलिंग हो रही है, तो इसके पहले दिन जो है 48 अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अभी देख लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं यहाँ पे। हो गया सारा कंप्लीट ना।
हाँ जी। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।